पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज में, जिसमें हम दुनिया भर के खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की रोचक जानकारी, राज और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। 2016 के ओलंपिक में भारत के महिला खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। जहाँ बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने मेडल लाया, वही साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में मेडल जीता। इससे पहले लेख में आपने साक्षी मलिक के बारे में जाना, तो आइए इस लेख में जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीवन के बारे में। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी की बायोग्राफी। पुर्सला वेंकटा सिंधु एक भारतीय प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2016 के समर ओलंपिक्स में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली महिला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जो ओलंपिक्स फाइनल तक पहुंची, और ओलंपिक्स के एकल में बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली वह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। पीवी सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब प्राप्त की जब उन्होंने सितंबर 2012 में 17 साल की अल्पायु में ही टॉप 20 BWF वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बनाई थी। 2013 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीतने वाली वह पहली महिला एकल खिलाड़ी बन चुकी थी। मार्च 2015 में वह भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री को पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई थी। जुलाई 2013 से सिंधु भारत पेट्रोलियम में कार्यरत है। भारत पेट्रोलियम के हैदराबाद ऑफिस में वह असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनका प्रमोशन कर उन्हें डिप्यूटी स्पोर्ट मैनेजर बनाया गया। पीवी सिंधु बचपन और उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण। पुर्सला वेंकटा सिंधु का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पीवी रमण और माता का नाम पी विजया था। दोनों ही माजी वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। 2000 में रमण को अपने खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जब सिंधु के माता पिता प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेल रहे थे, तभी सिंधु ने बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया और अपनी सफलता की प्रेरणा सिंधु ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन में पुल्लेला गोपीचंद से ली। असल में सिंधु ने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पीवी सिंधु ने पहले महबूब अली के प्रशिक्षण में इस खेल की मूलभूत जानकारियां हासिल की और सिकंदराबाद के भारतीय रेलवे के इंस्टीट्यूट में ही उन्होंने अपने प्रशिक्षण की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद सिंधु पुल्लेलाल गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गई। सिंधु जब अपने करियर को बना रही थी, तभी द हिंदू के एक लेखक ने लिखा था कि पीवी सिंधु के घर से उनके प्रशिक्षण लेने की जगह तकरीबन 56 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये उनकी अपार इच्छा और जीतने की चाह ही थी जिसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया था। अपने कठिन परिश्रम के बदौलत ही आज वह एक सफल बैडमिंटन खिलाड़ी बन पाई। गोपीचंद ने भी सिंधु की तारीफ में कहा था कि सिंधु के खेल में उसकी सबसे अच्छी बात उसका रवैया है। वो आखिरी दम तक अपने खेल को नहीं छोड़ती और हार नहीं मानती। गोपीचंद की बैडमिंटन अकादमी में शामिल होने के बाद सिंधु ने कई टाइटल्स जीते। अंडर 10 ईयर कैटेगरी में सिंधु 5वीं सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप युगल कैटेगरी में जीती थी और एकल कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग का टाइटल अर्जित किया था। अंडर 13 ईयर कैटेगरी में सिंधु में पौंडीचेरी की सब जूनियर चैंपियनशिप में सिंगल का टाइटल अर्जित किया था। इसके साथ ही सिंधु ने कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, सब जूनियर नेशनल और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग के कई टाइटल्स भी अर्जित किए हैं। भारत में सिंधु ने 51वें नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर 14 कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता था। पीवी सिंधु का करियर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु ने 2009 में कोलंबो में सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। 2010 ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में सिंधु ने सिंगल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। 2010 में मैक्सिको में जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। इसके साथ ही वो 2010 में उबेर कप की भारतीय नेशनल टीम की सदस्य भी थी।
रियो ओलंपिक्स 2016 वुमेन सिंगल इवेंट में सिंधु हंगेरियन लॉरा सरोसी और कैनेडियन मिशेल ली के साथ ग्रुप मैच में 9वें स्थान पर काबिज रही। उन्होंने लॉरा और मिशेल को क्रमशः 2-0 और 2-1 से अपसेट किया था। बाद में प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने ताइपेई तजुयिंग को 2-0 से पराजित किया और फिर क्वार्टर फाइनल में उनका सामना वर्ल्ड नंबर 2 चाइनीज वोंग इहाई से हुआ था, जिसमें उन्होंने उसे 2-0 से पराजित किया था। वोंग इहाई से जीतने के बाद सेमीफाइनल में उनका मैच जापान के नाओमी ओकुहारा से होना तय था, जिसमें सेमीफाइनल मैच में सिंधु ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए ओकुहारा को 0-2 से पराजित भी किया। इस तरह सिंधु फाइनल तक पहुंची और फाइनल में उनका मुकाबला नंबर वर्ल्ड खिलाड़ी से होना तय था और फाइनल में उनका मुकाबला स्पेनियार्ड कैरोलिना मरीन से होना तय हुआ। 83 मिनट तक चले उस मुकाबले में सिंधु ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः मरीन ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए 2-1 से मुकाबले को अपने नाम किया और सिंधु को सिल्वर मेडल दिया। सिल्वर मेडल जीतते ही सिंधु ने इतिहास रच दिया और ओलंपिक्स में भारत की तरफ से बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली महिला बनी। पीवी सिंधु को मिले हुए अवार्ड और सम्मान: पद्मश्री भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड 2015, अर्जुन अवार्ड 2013, FICCI की तरफ से 2014 का स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान, 2014 में NDTV की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान, 2015 में मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल करने के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 10 लाख का पुरस्कार, 2016 में मलेशिया मास्टर्स में जीत हासिल करने के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख का पुरस्कार, 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिलने के बाद दिए जाने वाले पुरस्कार, तेलंगाना सरकार की तरफ से 5 करोड़ और जमीन पुरस्कार स्वरूप दी गई, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 3 करोड़ की राशि ग्रुप ए कैडर जॉब और 1000 यार्ड जमीन पुरस्कार स्वरूप दी गई, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार द्वारा 2 करोड़ का पुरस्कार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा 75 लाख की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई और साथ ही उनका प्रमोशन डेप्यूटी स्पोर्ट मैनेजर के पद पर किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा 50 लाख की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख की नगद राशि पुरस्कार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा 50 लाख की राशि पुरस्कार, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 50 लाख की राशि भेंट, NRI बिजनेसमैन मक्कटू सेबेस्टियन द्वारा 50 लाख की राशि, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन द्वारा 30 लाख की नगद राशि, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 5 लाख की राशि भेंट दी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा पुरस्कार स्वरूप एक BMW कार दी गई, सलमान खान द्वारा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए 1 करोड़ की राशि भेंट स्वरूप दी गई। मैच के बाद सिंधु ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ओलंपिक में पदक जीत सकी। हाँ, स्वर्ण इससे काफी बेहतर होता, लेकिन मैं अच्छा खेली। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि मैं पदक जीत पाऊंगी, लेकिन जब भी पदक की दौड़ में आई तो मेरा लक्ष्य अच्छा खेलना था, जो कि मैंने किया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेला। रियो ओलंपिक्स में मेडल के लिए पूरे देश की उम्मीद को उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर पूरा किया। देश को हमेशा उन पर गर्व रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पीवी सिंधु की बायोग्राफी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।